नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, नई ड्राइवर भर्ती के बारे में हम बात करने वाले। दो बड़ी ड्राइवर भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें जो संपूर्ण प्रोसेस है, कितनी वैकेंसी है, ये कहाँ पर वैकेंसी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हम बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्रत्येक ड्राइवर भर्ती के अपडेट या फिर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको यहाँ पर सबसे सटीक और सबसे पहले जानकारी देने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइवर भर्ती के बारे में, उसके बाद दूसरी ड्राइवर भर्ती के बारे में बात करेंगे। दोनों में वैकेंसियाँ, दूसरी जो वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें वैकेंसी अच्छी है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पहली ड्राइवर भर्ती के बारे में। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट, पोस्ट बॉक्स नंबर सेक्टर गांधीनगर, गुजरात में ये वैकेंसी है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 5 अक्टूबर को आ गई थी। लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन 18 नवंबर है। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म है, ध्यान रख लेना। फॉर्म भी दिखा दूंगा किस प्रकार से रहने वाला है। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपको कहाँ पर मिलने वाला है, नीचे टेलीग्राम का चैनल दिया गया है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सी वैकेंसियाँ, जैसे सारंग लश्कर की हो गई, लश्कर की हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं ड्राइवर भर्ती के बारे में। MTD OG SC की एक वैकेंसी है, जिसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास मांग रखी है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बोथ हैवी और मोटर लाइट व्हीकल। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि 10th पास होना चाहिए, LMV और HMV दोनों लाइसेंस होने चाहिए, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात करें तो 18 से 27 एज है। क्या है? 18 से 27 एज। इसके बाद देखिए, इसमें MT फिटर रिगर बहुत सी वैकेंसी है, सारी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। आपको 18 नवंबर को लास्ट डेट है, तो यहाँ तक 18 नवंबर तक आपका फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं कि हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड आइदर इन इंग्लिश और हिंदी एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एट गिवन एंड एक्श्योर फर्स्ट द एप्लीकेशन विल ड्यूली फिक्सड सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ शुड भी। देखिए, जो एप्लीकेशन मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ उसको आपको भरना है। ठीक है, ध्यान से भरना है, कोई गलती नहीं करनी, न कोई काटा छाटी करनी है भाई, सीधी सी बात है, आराम से भरना है। देखिए, उसमें गलती हो जाती है, बस ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। इसमें वैलिड ID प्रूफ, मैट्रिकुलेशन जो 10वीं की मार्कशीट है आपकी, लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर प्रजेंटली सर्विंग, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके लिए NOC का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मांग रखा है। और ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ साइज कलर फोटोग्राफ, 2 रंगीन फोटोग्राफ आपको चाहिएंगी। ठीक है, 50 रुपये का पोस्टल स्टाम्प आपको लगाना होगा, पेस्टेड ऑन द एनवेलोप के ऊपर। ठीक है, इसके बाद ये डेट आपको फिर से दिख गई 18 नवंबर। तो बता रहा हूँ कि 18 नवंबर से पहले पहले आपको भेज देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, साफ साफ शब्दों में लिख रहा है ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली, साधारण डाक के द्वारा आपको भेजना है। यहाँ पर वो मान्य नहीं होगी, स्पीड पोस्ट वगैरह कुरियर वगैरह मान्य नहीं होने वाला। अब मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए, क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। सबसे पहले आपके फॉर्मों की छटाई होगी। अभी मैं बता रहा था ना कि फॉर्म को ध्यान से भरना है, क्योंकि वो फॉर्म में देखते हैं कोई गलती तो नहीं है, कोई काटा छाटी भी होती है तो वो फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात DV होने वाला है, फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, और फिर आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो है वो किस पर होगी? मार्क्स ऑब्टेन, मतलब रिटन टेस्ट पर निर्भर करने वाली है। इसके बाद देखिए, और भी जो चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर दे रखा है कि रिजेक्ट हम किस बेस पर करते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, यदि आपने अधूरा भरा है तो करते हैं, लास्ट डेट के बाद पहुँचा है तो कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ओवर राइटिंग, कटिंग, करेक्शन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मैंने बताया था ना, कटिंग मत करना थोड़ी बहुत भी। फोटोग्राफ अच्छे से चिपकी हुई नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड नहीं है, या फिर 50 रुपये का आपका पोस्टल स्टाम्प नहीं है, तो इन रीजन की वजह से वो क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका फॉर्म होने वाला है। ठीक है, प्रिंट निकलवा लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर ये दोनों PDF आपको मिलने वाली है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर्स में, पोस्ट अप्लाइड किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। इसके बाद एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10th भर देना, उसके
ईयर ऑफ पासिंग, कौन से सन में पास की थी, मार्क्स कितने आ रहे हैं, नेम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी किससे कर रखा है आपने, जेंडर, नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें आसानी से ध्यान से भरनी है, कोई गलती मत करना। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, ये हो गई आपकी पहली भर्ती जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। ध्यान रखना लास्ट डेट 18 नवंबर है, पहले ही फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है। देखिए दूसरी का नोटिफिकेशन यहाँ पर हम देखते हैं। ये देखिए, हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, वॉरली सी पीस सॉरी फेस PO, वर्ली कॉलोनी, मुंबई। ठीक है, इसकी एडवर्टाइजमेंट डेट थी 5 से 11 अक्टूबर। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन 19 नवंबर। ये भी लास्ट डेट क्या है, 19 नवंबर है। इंडियन कोस्ट गार्ड में ये वैकेंसी है। सबसे पहले बात आती है इंजन ड्राइवर की। देखिए इंजन ड्राइवर के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो जर्नल की 2 हैं, ST की 1 है और EWS की भी 1 है। इसमें क्राइटेरिया क्या है कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, साथ में आपको इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी हो चाहिए, किसी से भी, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उससे होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है, 2 ईयर सर्विंग एंड सारंग वेसल फॉर और बोट हॉर्स पावर, ये डिजायरेबल है। इसके बाद आगे बात करें, एज लिमिट जो है इंजन ड्राइवर में 18 से 30 है। कितना है, 18 से 30। रिलैक्सेबल यहाँ पर एज में दिया गया 5 ईयर्स का SC ST कैंडिडेट के लिए। फिर यहाँ पर सारंग लश्कर की वैकेंसी है। और भी हम ड्राइवर की भर्ती के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देखिए आगे चलते हैं तो यहाँ पर फायर इंजन ड्राइवर की भर्ती है। ठीक है, जिसमें EWS की 1 वैकेंसी है। क्या है, 1 वैकेंसी। इसके बाद और भी इसमें ड्राइवर की भर्ती है, वो भी देखेंगे। इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, HMV हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए विद 3 ईयर, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे चलें। एज लिमिट इसमें होने वाली 18 से 30 होने वाली है। फिर फायरमैन की एक और वैकेंसी आपके सामने है। और फिर आपकी यहाँ पर देखिए सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ये वैकेंसी टोटल 10 वैकेंसी हैं। SC की 1 है, ST की भी 1 है, OBC की 2 हैं, जर्नल की 4 हैं, EWS की 2 है। ये 10 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास होना चाहिए। मस्ट पजेसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ हैवी और लाइट, दोनों होने चाहिए। नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, चलो ये तो मान लेते हैं सभी के पास चल जाता है ये तो। शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 18 से 27 एज मांगी गई है। साथ में रिलैक्सेबल दिया गया 3 साल का OBC नॉन क्रिमिलेयर के लिए और 5 साल का SC ST के लिए। कहने का मतलब OBC वालों के लिए 18 से 30 है और SC ST वालों के लिए 18 से 32 है। आ गई बात समझ में। इसके बाद आगे इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देखते हैं। MTS पियोन की भी, MTS चौकीदार की भी है, सारी वैकेंसी हैं। ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख ले। इसमें देखिए और भी चीज़ें यदि हम बात करें, महत्वपूर्ण अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन भरना है आपको, वही चीज़ें हैं जो पहली वाली वैकेंसी में थे। वैलिड ID प्रूफ लगाना है, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th UG PG डिप्लोमा मार्कशीट जो भी आपके पास है, SC ST OBC का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC वगैरह, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको इसके साथ लगानी है। साथ में 50 रुपये का पोस्टल स्टाम्प। पहले वाली वैकेंसी में जो चीज़ें थी वो सारी की सारी सेम चीज़ें इसमें आपको करनी है, बस ध्यान से आपको फॉर्म भरना है और यहाँ पर आपको फॉर्म भेजना है। ठीक है, यहाँ पर क्या भेजना है, ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है ओनली। तो अभी से फॉर्म भर देना और अभी भेज देना, क्योंकि टाइम लगता है पहुँचने में साधारण डाक के द्वारा, तो इस एड्रेस पर आपको भेजना है। ठीक है, इसके बाद देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन सेम रहने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस जनरल नॉलेज, मैथ आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, क्वेश्चन ऑन रेलेवेंट ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखिए मैक्सिमम मार्क्स फॉर रिटर्न एग्जाम ट्रेड टेस्ट इफ क्वालिफाइंग द मार्क्स इन रिटर्न एग्जाम 50% होना चाहिए। उस मेरिट जो बनेगी वो किस पर बनेगी, मार्क्स ऑब्टेन इन रिटर्न एग्जामिनेशन पर बनने वाली। आगे देखिए इसमें बात करें तो ये चीज़ें सारी दी गई हैं कि किस प्रकार से हम रिजेक्ट करते हैं, कौन सा रीज़न है, कौन कौन से रीजन है। ये आपका फॉर्म है जो मैंने बताया था, सेम टू सेम वही फॉर्म है, प्रिंट निकलवा लेना बस। बाकी ध्यान से इस फॉर्म को भरना, बार बार यही कह रहा हूँ, गलती मत करना, क्योंकि गलती कर दोगे तो ये आपकी वैकेंसी अपने हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, क्या पता अपनी किस्मत में यही लिखी हो वैकेंसी। तो फॉर्म को ध्यान से भरना है अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, ये हो गई आपकी दोनों भाई वैकेंसियाँ। दोनों का नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, बार बार बता रहा हूँ, वहाँ पर जाकर चेक कर लेना। दोनों PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रत्येक ड्राइवर भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, कोई भी नई ड्राइवर भर्ती आती है तो उसका आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, आसानी से देख लेना, भर लेना। ठीक है, धन्यवाद।